अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जब भी कभी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने की या इन्हेंस करने की या इम्प्रूव करने की बात होती है तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं उस एक प्रॉमिस की जो हम खुद से करते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। डेली रूटीन लाइफ में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम लोग कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी का वो इम्पैक्ट नहीं बन पाता जो कि बनना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं डूज़ और डोंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि जिनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी ना सिर्फ ग्रूम्ड हो पाएगी, बल्कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं ना, जिसे हम 360 डिग्री का चेंज कहते हैं, तो वो भी हम अपनी पर्सनैलिटी में लाने में कामयाब हो जाएंगे। अब इस ग्रूम पर्सनैलिटी की टेंडेंसी और सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि आप खुद के साथ खुद को बेहतर करने का प्रॉमिस किस लेवल का करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डिग इन टू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी वेल ग्रूम पर्सनैलिटी की जब हम बेस की बात करते हैं, सो दैट बेस इज़ फॉलोइंग पर्सनल हाइजीन रूटीन। कभी भी हाइजीन को निगलेक्ट करके एक अच्छी पर्सनैलिटी को आप बिल्ड नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपने ये हैबिट डेवलप करनी है कि आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है। जितने भी बॉडी के अनवांटेड हेयर्स हैं उनको टाइमली रिमूव करें। अपनी ईयर हाइजीन और बेली बटन हाइजीन का आपने ख्याल रखना है। ओरल हाइजीन को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। अब जिस तरह से मॉनसून सीज़न स्टार्ट हुआ है तो आपने अपने शावर रूटीन के अंदर स्क्रब्स को लाजमी इन्वॉल्व करना है, ताकि जो हमारी बॉडी है ना वो भी डीपली क्लेंस हो पाए और हमें बॉडी एक्ने का इशू ना हो। अगर हम मार्केट से स्क्रब्स बाय करने जाएं तो जो बेहतरीन स्क्रब्स होते हैं उनकी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं और लो क्वालिटी के स्क्रब्स हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। तो ये बेहतरीन DIY स्क्रब की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले कोई भी एम्प्टी कंटेनर ले लेना है, अगर बेहतर है कि आप ग्लास का कंटेनर लें। अब आपने पहला इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। पहले मैं कंसिस्टेंसी दिखा चुकी हूँ, ना तो ये बहुत ज़्यादा ग्रैन्युलेटेड है कि इसके मोटे दाने नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में है, ये कोर्स फॉर्म में है, मतलब थोड़ी सी खुरदरी फॉर्म में है। क्वांटिटीज़ आप नोट करते जाएं और आपने अगर ज़्यादा बनाना हो तो इस क्वांटिटीज़ को डबल कर लीजिएगा। शुगर की क्वांटिटी है 3 टेबलस्पून, हमने इसके लेवल लेने हैं। उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर ऐड किया है वो चावल का आटा है। ये चावल का आटा मैंने घर पे तैयार किया है। यही की इंग्रेडिएंट है और इसे बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं। यही हमारी बॉडी को डीपली क्लेंस भी करेगा और हमारी बॉडी को ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा। फिर हमने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करनी है और फिर 1 टेबलस्पून भर के हमने ऑलिव ऑयल का ऐड करना है। अब क्या है, इसके अंदर ऑलिव ऑयल के अलावा कोई और ऑयल ऐड किया जा सकता है? तो नहीं, आपने ऑलिव ऑयल ही ऐड करना है। अब फिर आपने 3 टेबलस्पून भर के अपने किसी भी बॉडी वॉश के डाल लेना है। ये मैं सवाना का बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, वो मैंने 3 टेबलस्पून भर के ऐड किए हैं। आप कोई भी बॉडी वॉश ऐड कर सकती हैं। उसके बाद आपने इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी शेल्फ़ लाइफ 10 दिनों तक है, लेकिन बेहतर ये है कि आपने इसको फ्रिज में स्टोर करना है। ठीक है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपकी बॉडी डीपली क्लेंस हो तो आपकी बॉडी पे फिर बॉडी एक्ने का इशू नहीं होता। हमारी बॉडी को एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, तो आप इसे वीकली अगर 2 दफ़ा यूज़ करती हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली एक्सफोलिएट हो जाती है। डेड स्किन की जो लेयर है वो भी इजीली रिमूव हो जाती है। हमारी बॉडी ब्राइटनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है और इसके जितने भी रिज़ल्ट्स हैं ना वो किसी भी मार्केट बेस्ड स्क्रब से अच्छे ही होंगे। आप इसे एक बार कम क्वांटिटी में बना के यूज़ करके तो देख लें। बॉडी की हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन तमाम तर स्टेप्स को आपने अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेना है। एंड सेकेंडली, अपनी वार्डरोब में ऐसे ड्रेसेस को आप इंक्लूड करें कि जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और वो बहुत ज़्यादा डिसेंट हो, आप उन्हें मल्टीपल ओकेजन पे कैरी कर सकें। बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड अगर हम लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं ना कपड़ों में, तो वो फिर हम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं पहन पाते। आप इस तरह से स्लीव्स में एम्बेलिशमेंट ऐड करवा सकती हैं। उसके अलावा जब आप प्रिंटेड कुछ लेना चाहें तो आप प्रिंटेड भी वाइब्रेंट प्रिंट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। अपने ड्रेस को कैरी करना सीखें। अपने मोस्टली ये होता है कि ड्रेस बहुत अच्छा होता है लेकिन अच्छी तरह से दुपट्टा कैरी नहीं किया होता, जिसकी वजह से उसकी अच्छी वाइब्स नहीं आ पाती। तो इसीलिए स्मार्ट चॉइस करें और अपने ड्रेस को प्रॉपर्ली कैरी करना सीखें। नेक्स्ट टू ड्रेसिंग, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है या आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, वो एसेसरीज़ की चॉइस होती है। आपने हमेशा स्मार्टली अपनी एसेसरीज़ में इन्वेस्ट करना है। अगर आप गोल्ड की कोई ज्वेलरी बनाना चाहती हैं तो उसका डिज़ाइन भी हमेशा मिनिमल रखें। कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मत बनवाएं।
अगर आप रिंग बनवाना चाहती हैं तो इस तरह वन स्टोन डिज़ाइन बनवाएं। ये एवरग्रीन होता है और कभी भी आउटडेटेड नहीं होता। आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ कैरी करें तो ये हर ड्रेस के साथ हमेशा डिसेंट लुक ही क्रिएट करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रिंग्स पहनी हुई अच्छी नहीं लगती। उसके अलावा आप इस तरह से कड़ा स्टाइल ब्रेसलेट्स या वॉच स्टाइल ब्रेसलेट के अंदर इन्वेस्ट करें। ये भी कभी आउटडेटेड नहीं होते और ये भी एवरग्रीन डिज़ाइन होते हैं। उसके अलावा आप इस तरह से ब्लैक एंड वाइट अपने कलेक्शन के अंदर एक ब्रोच लाजमी ऐड करें। हमने कभी दुपट्टा स्टाइल करना होता है या फिर पिन अप करना होता है तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इनकी वजह से भी हमारी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, बजाय इसके कि आप सेफ्टी पिन्स ऐड करें। फिर आपने इयररिंग्स इस तरह के मिनिमल हमेशा अपने कलेक्शन में रखने हैं। इनके थ्रू भी हमारी पर्सनैलिटी की वाइब्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस लगती हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इयररिंग्स हमारी पर्सनैलिटी को अच्छी वाइब्स नहीं देते। ज्वेलरी चॉइस के बाद जो एक्सेसरीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस होती है वो हैंड बैग की होती है। अगर आपने अपनी लुक के अकॉर्डिंगली एक रॉन्ग हैंड बैग कैरी किया हुआ है ना तो वो पूरी की पूरी लुक को डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखता है। तो इसीलिए आपने जब भी कभी हैंड बैग खरीदने हैं ना तो आपने सबसे पहले उनके कलर्स को देखना है। कभी भी बहुत ज़्यादा पंचेंट कलर्स में आपने इन्वेस्ट नहीं करना, आपने डिसेंट न्यूड शेड्स में इन्वेस्ट करना है। ये मल्टीपल ओकेजन पे और मल्टीपल ड्रेसेस के साथ बहुत ज़्यादा ईजीली जाते हैं। तो इसीलिए अच्छे हैंड बैग में इन्वेस्ट करें ताकि वो आपकी ओवरऑल लुक को कभी भी एक ओड लुक ना बनाए। अ गुड हेयर डे इज़ यूजली रिगार्डेड एज अ गुड डे। तो आपके बाल अच्छे होना तो आपकी ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आप इमेजिन करें कि आपकी ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन आपके बाल इस तरह के दिख रहे हैं, तो ऐसे में आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगी और आपकी पर्सनैलिटी हमेशा दबी दबी ही फील करेगी। मैं आपके साथ डेली कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि जिनसे आपकी हेयर हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा। मैं वीकली हेयर के रूटीन की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसे हैबिट्स की बात करूँगी कि जो डेली रूटीन में अगर हम ऑप्ट करें तो हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने मॉर्निंग और नाइट टाइम रूटीन के अंदर हेयर कॉम्बिंग की हैबिट को डेवलप करना है। कोई भी हेयर सीरम अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली एलोवेरा जेल लें और इसको आप अपनी शाफ्ट से लेके सिरों तक अप्लाई करें। इससे भी हमारे बालों की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है। रात को आपने अपने बालों को सिल्की स्क्रंची के साथ टाई करना है और सोते वक्त आपने जो आपका तकिया है ना उसका जो कवर है वो आपके पास सिल्क का होना चाहिए। सिल्क कवर्स हमारे बालों की फ्रिज को कंट्रोल करते हैं। रात को सोने से पहले आपने इस तरह से फिंगर टिप्स के साथ अपनी स्कैल्प का अच्छी तरह मसाज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। आपने बालों को टाइमली धोना है, जैसे ही आपके बाल गंदे होते हैं आपने उन्हें वॉश कर लेना है। शैम्पू को हमेशा आपने डाइल्यूट करके यूज़ करना है। आपने कभी भी डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे शैम्पू यूज़ नहीं करना। ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं कि जिन्हें अगर हम अपनी डेली रूटीन में फॉलो करें तो हमारी हेयर हेल्थ अच्छी हो सकती है और फ्रिज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल्स बनाने आने चाहिए। अगर आपकी हाइट टॉल है तो आप इस तरह से स्लीक बन्स बना सकती हैं। हाइट शॉर्ट है तो आप इस तरह से मेसी बन्स बना सकती हैं। उसके अलावा एक जो एवरग्रीन हमारा हेयर स्टाइल है दैट इज़ फ्रेंच नोट। हम ईस्टर्न पहने या वेस्टर्न पहने, दोनों के साथ ही फ्रेंच नोट बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो इसीलिए अपने हेयर स्टाइल्स की तरफ भी आपने प्रॉपरली तवज्जो देनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी कभी आपने शूज़ चूज़ करने हैं तो आपने ऐसे शूज़ में इन्वेस्ट करना है कि जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप अगर हील्स कैरी कर सकती हैं तो आप बेशक उसमें इन्वेस्ट करें। आप अगर फ्लैट्स में कंफर्टेबल हैं तो आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपको खुद साथ कंफर्टेबल लगते हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट करें। शूज़ आपके अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल होने चाहिए, पैडिड होने चाहिए और आपको आगे वाला हिस्सा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल हैं तो इससे आपकी गेट काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट रहती है और अगर आपकी गेट अच्छी हो ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। एंड लास्टली आपने कभी भी डेली रूटीन के अंदर एएम और पीएम रूटीन में अपनी स्किन केयर को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। स्किन केयर के स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आपने सिर्फ कंसिस्टेंसी से उसे फॉलो करना है। डेली आप अपने क्लेंजिंग फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करें, उसके बाद अपनी स्किन को टोन अप करें। उसके अलावा आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकती हैं। ये मैंने DIY मॉइस्चराइज़र बनाया है। इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और आलमंड ऑयल मिक्स किया हुआ है। ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करता है। उसके अलावा आपने सन ग्लो को कभी भी स्किप नहीं करना। ये छोटी सी बोतल अपने साथ वर्क प्लेस पे भी कैरी करें और इसे रीअप्लाई करें। उसके अलावा अगर कोई भी छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं जैसे पिंपल्स हैं तो उसका प्रॉपरली आपने स्पॉट ट्रीटमेंट करना है ताकि एक्नी स्कार्स ना बने। अपने हाथों को आपने मॉइस्चराइज़ रखना है। उसके अलावा आपने अपनी जो लिप्स हैं उनको निगलेक्ट नहीं करना, आपने उनको मॉइस्चराइज़ रखना है।
आप अगर चाहें तो आप लिप बाम का यूज़ भी कर सकती हैं। उसके अलावा वीकली एक दफ़ा आपने अपना फेशियल ज़रूर लेना है। इससे भी हमारी स्किन हेल्थ पे और हमारी ओवरऑल अपीयरेंस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके लिए ये वाली ऑप्शन अच्छी है हर तरह की स्किन के लिए, दैट इज़ हिमानी 5 in 1 ब्राइटनिंग स्क्रब। क्योंकि आपकी डेली सेल्फ केयर आपके माइंड की ट्रेनिंग भी करती है दैट यू आर इम्पोर्टेंट। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।